हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का चेंज ऑफ टेंसेस की टेंस को कैसे चेंज करते हैं। और कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं और इनके नाउन और प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जरूर देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो जरूर देख लो, नहीं तो फिर पूरी चीज समझ में नहीं आएगी। चलो फिर आज हम सीखेंगे चेंज ऑफ टेंसेज कि टेंस में चेंज कैसे करते हैं। इसको चेंज करने के लिए देखो कुछ रूल है, मैं बहुत सिंपल से रूल बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल, लेकिन वीडियो पूरी देखना, मैं एक एक एग्जांपल से समझा के दिखाऊंगा। देखो क्या है कि अगर रिपोर्टिंग, देखो दो तरह की चीजें होती ना, मैंने क्या बोला था कल, यही मैंने बताया था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो चीज होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यही तो बोलते हैं ना। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसके अंदर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यही तो बोला था मैंने। अब देखो यहां पर क्या होता है, कुछ रूल होते हैं। ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ये यदि या इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। देखो क्या है, अब इसका मतलब क्या होता है कि टेंस में कोई चेंज, ये बात आएगी समझ में क्या है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि हमारा ये, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो या तो भैया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्रेजेंट टेंस में देखो समझ लेते हैं, प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस होएगा, यही तो होता है। या फिर इज, एम या आर का यूज होगा। फिर या तो हैज या हैव का यूज होगा, है ना। और यही चीज फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर में तो केवल एक ही चीज आनी है, क्या, केवल विल या फिर शैल। अगर ये चीजें ना ये रिपोर्टिंग वर्ब में आए, अगर ये चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ जाओगे बहुत अच्छे से। जैसे लिखा है सेंटेंस कि मोहन सेज, देखो मोहन सेज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है और उसके बाद आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। अब ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहां पर मोहन सेज दिया गया है, ठीक है। तो मोहन सेज, अभी मैंने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ही तो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, और प्रेजेंट की पहचान भी बता दी क्या, कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आए, तो देखो एस या ई एस आ गया, तो इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट का है, ठीक है ना। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेज, ठीक है, मोहन सेज। और कॉमा की, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बताया था कल, दैट का यूज बताया था, ठीक है। तो आज भी बता देता हूं कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा। आई, नाउन प्रोनाउन चेंज करने के रूल बताए थे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो चेंज होगा ये सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये क्या है भाई, आई के फर्स्ट पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी थर्ड पर्सन, मोहन है ना, तो यानी थर्ड पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। उसके बाद कुछ हमको चेंज नहीं करना। ही के साथ देखो क्या यूज होता है, शैल का यूज होता है कि विल का। तो एक बात ये भी जान लो कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही विल गो
देयर। हो गया ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से समझ जाओगे बहुत ही आसानी से। मैं आपको टेंस वगैरह नहीं याद कराऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, जो आपके नवोदय एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से समझ लो, बिल्कुल भी कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट दिया गया कि रेखा, कोई रेखा है, वो कहती है, रेखा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट, आई वेंट। अब देखो यहां पर आ गया, अगर इसका इनडायरेक्ट देखोगे तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि रेखा सेज, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट में है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रेखा सेज। ठीक, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज किसके हिसाब से होगा, रेखा के अकॉर्डिंग। रेखा क्या है, लड़की है, यानी थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा शी। ठीक है, और उसके बाद यहां लिख देंगे शी वेंट, बात खत्म। ठीक है ना, तो यहां इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। चलो एक फ्यूचर का भी देख लो। अगर डायरेक्ट इस तरह से दिया हो, डायरेक्ट इस तरह से दिया हो कि ही विल से टू मी, देखना, ही विल से टू मी, बहुत सी सारी चीजें आपको ये दिखा रही कि मैं नहीं बता रहा हूं, तो वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, तो पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है ना, तो ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर नेबरहुड, आई एम योर नेबर, आई एम योर नेबर, ये कर लेते हैं। चल अब यहां पर देखो, अगर हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। अभी एक बात मैंने ये बताई कि अगर कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो भाई मैंने ये भी तो बता दिया कि फ्यूचर हम कैसे पहचानेंगे। फ्यूचर में क्या आएगा, विल या शैल आएगा, तो विल या शैल आए तो समझ जाओ कि वो फ्यूचर है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, ही विल से टू मी, तो विल क्या है, फ्यूचर ही तो है, तो फ्यूचर है, तो इसलिए हम ऐसे लिख देंगे, तो हो जाएगा ही विल। और कल मैंने बताया था से टू को किस में चेंज करते हैं, टेल में, यही तो बताया ना, से टू को टेल में और सेड टू को टोल्ड में। तो यहां पर हो गया से टू, तो ये हो जाएगा टेल, उसके बाद ये हो जाएगा मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो जाएगा दैट। आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा किसके हिसाब से, चेंज होगा भैया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये ही है, तो ये भी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही, और ही के साथ किसका यूज होता है, इज का। प्रेजेंट में ही के साथ इज का, आई के साथ है ही शी इट, और सिंगुलर के साथ इज, और वी यू दे और प्लूरल के साथ आर, यही तो होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया ही इज। अब देखो योर नेबर, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो यहां पर ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, ये पजेसिव, अब इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई, तो हो जाएगा ही इज माई नेबर, ही इज माई नेबर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा और नहीं, और देख लो, ताकि कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए कि ये नहीं आ रही है, सारी चीजें आएंगी ना, कहीं से कोई कंफ्यूजन न रह जाए। आगे देखो क्या है, आगे शी विल से टू मी, अगर ये लिखें कि शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, तो इसका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिख देते हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो इसका इनडायरेक्ट देखो क्या बनेगा। सबसे पहली चीज तो ये समझ गए होगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ये फ्यूचर का है, तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे शी विल। ठीक है, से टू को हम किस में चेंज करते हैं, टेल में, तो यहां हो जाएगा टेल मी, और कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, तो यानी हो जाएगा शी। अब शी के साथ क्या लगता है, एज। ठीक, रेडी टू जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना। ठीक है, रेडी टू हेल्प, रेडी टू हेल्प। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ना, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से।
ठीक है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो मी का यहाँ हो जाएगा शी इज रेडी टू हेल्प, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। हो गया आंसर, ठीक है ना। तो शी विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी टू हेल्प यू, इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा शी विल टेल मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी। ये समझ में आ गया। अब देखो, अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तो ये चीज याद रखना कि अगर कहीं पर भी तुमको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट जो है वो फ्यूचर में दिख जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर आता है कि अगर मान लो कि पास्ट में ही हो तो हम क्या करेंगे। अगर मान लो कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो, ठीक, लिख देते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अब देखो, इसके लिए भी मैं कोई टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए मतलब अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया गया तो टेंस से आपको कोई मतलब भी नहीं है। मैं केवल जितना बता दे रहा हूं उतना सीख लो, ठीक है, वो हमेशा काम आएगी। देखो, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है अगर ये पास्ट में हो तब इसके टेंस में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये चेंज करने के पहले तो मैं रूल बता देता हूं, फिर आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है, सारी चीजें मैं लिखते चलता हूं कि अगर मान लो ये डायरेक्ट है, ठीक है, और तब इसका इनडायरेक्ट टेंस क्या होगा। अभी देखना, बात को समझना, ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि नहीं समझ में आएगा। देखो, अगर हमारा मान लो डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो तो उसे हम चेंज कर देते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। बताओ समझ में आया। अच्छा, एक एग्जांपल से समझा देता हूं ना, नहीं तो कहोगे कि ऐसे कहां समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल से, जैसे मान लेते हैं कि एक डायरेक्ट दिया गया है कि देखो, ये डायरेक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये समझना क्या है। ही said to me, देखो, he said to me, और फिर उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा है। फिर क्या कह रहा है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो तो इसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है क्योंकि सेड टू लगा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके टेंस में भी चेंज होगा। जो चीजें बताएंगे सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। अभी भी मैं बताया, तो ये हो जाएगा टोल्ड, मी का मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग गया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां हो जाएगा ही, ठीक है, दैट ही। अब देखो, राइट, राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां दिखे ना डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, तो हो जाएगा ही रोट अ लेटर, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा भी गायब कर देते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। बताओ, जिसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, समझ में आ गया ना। एक और एग्जांपल बता देते हैं, चलो यहाँ पर देखो, जैसे एक अगर मान लो कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, यानी जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, तो क्या होगा, इज एम या फिर आर ये आए और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो, तो हम इसको क्या चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे वॉज या वर में, ठीक है, वॉज या वर, और उसके साथ ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी तो रहेगी ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर मान लो हमें एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल से समझ लो कि एक डायरेक्ट ये दिया गया है कि ही सेड टू स्नेहा, देखो, ही सेड टू स्नेहा, ही सेड टू स्नेहा, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ठीक है, कि आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। अब इसको अगर हमें इनडायरेक्ट चेंज करना हो
तो इसका इनडायरेक्ट हम कैसे करेंगे, जो रूल बताया बस वही रूल भैया काम आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही का तो ही रहेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ये टोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद स्नेहा, ही टोल्ड स्नेहा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करते हैं। फिर आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, देखो ही आई एम डूइंग, अब ये आई एम डूइंग, तो मैंने क्या कहा कि अगर इज एम आर अगर यहाँ पर कोई आए और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आए तो उसे वॉच या वर्ब में बदल देना। तो ही के साथ क्या यूज होता है, वॉच का यूज होता है ना, तो हो जाएगा ही वॉज डूइंग। अब देखो ही वॉज डूइंग, माई, माई फर्स्ट पर्सन है और ये किसके हिसाब से चेंज होगा, ये भी चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिज। तो हो गया ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ये हो गया। मैं इसीलिए आपको कोई भी टेंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि टेंस अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे और जो लोग पढ़े भी होंगे ना उनको भी इस तरह से समझ में आ जाएगा। चलो अगला रूल देख रहे हैं कि अगर हैज या हैव, क्या हो, हैज या हैव, तो उसे इनडायरेक्ट में हम क्या चेंज करते हैं, हैड में। अगर हैज या हैव आए तो उसे हम इनडायरेक्ट में सीधा सीधा हैड में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल, कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद दे हैव नेवर हेल्प्ड मी, दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। अब इस सेंटेंस को देखना, यहां पर देखो क्या क्या चीजें, अगर इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए तो सेम यही रूल लगेंगे और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जितने बताए थे नाउन प्रोनाउन वो यूज होंगे। यहां पर क्या दिया गया, ही सेड टू मी, यानी ये पास्ट है, तो ही और सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, तो हो गया ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे कौन सा पर्सन है, दे भाई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होता है, यही तो बताया था। तो यहां पर दे का दे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर हैज या हैव अगर आया डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में वो किस में हो जाएगा, हैड में, तो हो जाएगा दे हैड नेवर हेल्प्ड। अब ये ऑब्जेक्ट है तो मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। समझ में आए, तो ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। ठीक, चलो आगे देखते हैं कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखे समझ लो कि डायरेक्ट ये दिया गया, अजीत said to her, अजीत said to her, comma inverted comma, I have been teaching, I have been teaching your lover फॉर ईयर्स। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिखा। अब देखो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा भाई, इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि अजीत सेड टू हर, तो यहां पर सबसे पहला काम तो यही हो गया कि अजीत सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, तो अजीत टोल्ड हर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जहां पे किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी अजीत है तो अजीत क्या है, थर्ड पर्सन, तो ही हो जाएगा। अभी क्या बताया, हैज हैव अगर आता तो इसमें क्या चेंज करेंगे, हैड में, तो यहां हो जाएगा हैड। उसके बाद ये बीन, तो बाकी जैसा लिखा लिख दो, बीन टीचिंग। अब देखो फिर आ गया योर, योर क्या है, योर सेकेंड पर्सन, तो चेंज होगा हर के हिसाब से, तो हो जाएगा योर की है, ये हर है तो यानी हो जाएगा हिज ना, यही तो होगा, हर है तो क्या हो जाएगा। अच्छा अगर ये देखो तो यहां पर किसके हिसाब से चेंज होगा, योर, ये इसके हिसाब से चेंज होगा ना, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लड़की है, हर का यूज हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर भी हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टीचिंग हर लवर फॉर ईयर्स। इस तरह से हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट का। अब इसी तरह मैं बता दे रहा हूं पास्ट का कि अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो ये चीज बिल्कुल याद रख लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, नहीं तो इसके नोट्स जब मैं पढ़ा लूंगा तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि हम कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो एक बार ये पढ़ लो। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दूंगा, तो उनका इनडायरेक्ट चेंज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलो देखो, अब यहां पर आता है तो इतनी चीजें तो हो गई, लेकिन अगर यह आता है कि अगर डायरेक्ट में शैल का यूज हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में शुड कर देते हैं। ठीक है, शैल का शुड, फिर विल का वुड, कैन का कुड, इस तरह से हम चेंज करते हैं। कैन का कुड, और उसके बाद मे का माइट। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसे हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसको हम इनडायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर कैन का किस में चेंज करेंगे, कुड में। ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया कैन का कुड में। उसके बाद अगर आता है वॉज या वर, देखो क्या आता है, अगर मान लो वॉज या वर आता है, वॉज या फिर वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, तो इसका हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में हम हैड बीन कर लेते हैं। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर डायरेक्ट में हैड आए, अगर डायरेक्ट में हैड आए तो हैड में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेंटेंस जैसा है उसी टेंस में लिखा जाएगा। तो इतने सारे ये रूल थे। अब देखो ये रूल क्या थे, जो चीजें आप पढ़ते हैं ना 2-2.5 घंटे में, वो सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको केवल 20 मिनट में। अब देखो इस पर आपको करनी है प्रैक्टिस, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस आप चेंज करना मैंने सिखा दिया, तो इसके हिसाब से आपको चेंज करना है। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच ये है, इसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो भी बताइएगा, ये व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको अभी चीज वीडियो पढ़ेंगे ना, उसमें तरह तरह के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि कैसे अफर्मेटिव में चेंज होता है, कैसे इंट्रोगेटिव का चेंज होता है, कैसे इम्परेटिव का चेंज होता है, वो सारी चीजें। तो अभी हम लोगों ने बेसिक सी चीजें सीख ली हैं, जितना ही आपको जरूरी था। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सेंटेंस मैं आपको दे दे रहा हूं, इसको आप चेंज करके बताइए कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, और उसके बाद इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। चलो बच्चों देखते हैं कौन सही जवाब देता है। सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा जरूर। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।